तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को कब्रिस्तान में लेके जाते हैं और वहां पर कब्र पे फेंक देते हैं। जिसके बाद एक मोटा सा आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है, हम रियली में अनलकी है जिसे तुम जैसा एक कमीना लड़का मिला जो कि इतना मार खाने के बाद भी हमें पैसे देने के लिए मना कर रहा है। हमने आज तक ऐसा लड़का कभी नहीं देखा। और ये सुनकर मैन कैरेक्टर उसे अपनी मिडल फिंगर दिखाकर कहता है, तुम लोगों ने ही कहा था कि जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता मुझे इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद दूसरा आदमी मेन कैरेक्टर को लात मार देता है और कहता है, भाड़ में जाओ, अब तुम सूखे कोठे में आने की कभी सोचना भी मत कमीने। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तुम लोग ये जरूर सोचना कि मैं फर्स्ट सेंचुरी का फेमस लड़का था और मैं इतना हार्ड तरीके से मरने वाला हूँ, लेकिन तभी आसमान से कोई स्टार जैसा बहुत ही स्पीड से मेन कैरेक्टर की ओर आता है और वहां पर आके रुक जाता है। जिसके बाद मेन कैरेक्टर के प्राइवेट पार्ट को देखते हैं जो कि लोहे जैसा होता है। फिर वो एनर्जी मेन कैरेक्टर के ऊपर आके गिरती है तो उसके मुंह से खून निकल जाता है। फिर वहां से धुआं हटने लगता है तो वहां पर एक सुंदर लड़की होती है जो कि बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होती है और वो गॉडेस मेन कैरेक्टर के प्राइवेट पार्ट पे बैठी हुई थी। फिर वो गॉडेस मेन कैरेक्टर को कहती है, तुम बदमाश लड़के, मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थी लेकिन तुमने कहीं से मुझ पर डेडली वेपन से अटैक कर दिया। गॉडेस की ये बात सुनकर मेन कैरेक्टर उसे कहता है, क्या बोला तुमने? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ही एक बदमाश हो, तुम्हारा पूरा फैमिली ही बदमाश है, लेकिन तुम ही आकर मुझ पर टकरा गई। तो गॉडेस उसे कहते हैं, तुम पागल कमीने, तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल लड़के की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और आगे कहते हैं, मैं अभी के अभी तुम्हारे एक मर्डरस वेपन को ले लूंगी। और जैसे ही वो पीछे की तरफ देखती है तो वो अपनी गॉडेस उसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और वो बड़े से टावर को याद करते हुए कहती है, रुको रुको, तुम तो रियली में एक नेचुरल यिंग यान हो। फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं जिसके बाद वो उसे पास जाते हुए कहती है, मेरे डार्लिंग, तुम पहले से ही मरने वाले हो, लेकिन तुम कभी भी मरोगे नहीं क्योंकि तुमने और तुम्हारी मास्टर ने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है और अब मुझे पता है कि तुम्हें कैसे बचाया जा सकता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर डर जाता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो? लेकिन तभी वो गोटेस उसे किस करते हुए कहती है, अब से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ तो मैं पर्सनली तुम्हें आर्ट ऑफ नाइंसांस को देती हूँ। फिर डिसिपल आर्ट ऑफ नाइंस को मास्टर रियोंग जियोंग ने क्रिएट किया था और वही तुम्हारी लाइफ को सेव कर सकता है। और ये किस बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। जिसके बाद वो गॉडेस खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, लेकिन तुम्हें ये याद जरूर रखना चाहिए कि क्वाज़ी सेज तक पहुंचने से पहले यूनियन का यूनाइटेड बॉडी ब्रोकन नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम जलकर मारे जाओगे और तुम्हें बचाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। और जब जाओजी से एज ब्रेक थ्रू करोगे तब मैं तुमसे फिर से मिलने आऊंगी। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम 3000 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर नदी के अंदर मेन कैरेक्टर होता है जो कि बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया था और वो ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे कुछ अजीब सा चल रहा होता है जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन कुत्तों पे चिल्लाकर कहता है, क्या तुम्हारे अंदर कोई भी भावना नहीं बची है? और वो खड़ा होता है तो वो नेकेड होता है और आगे कहता है, तुम एक नेकेड ओल्ड मैन के पीठ पीछे क्या कर रहे थे? अगर आज एक कॉन्शियस एज में ब्रेक थ्रू करने का बड़ा दिन नहीं होता तो मैं अभी तक तो तुम दोनों को नपुंसक बना देता। जिसे सुनकर वो दोनों डॉग वहां से रोते हुए भाग जाते हैं। फिर उस जंगल में सभी एनिमल वहां से भागते हुए कहते हैं, वो ओल्ड मैन इस माउंटेन के टॉप के ऊपर ब्रेक थ्रू कर रहा है, चलो सभी यहाँ से भागो। लेकिन वहीं पर एक लेडी गोरिल्ला अपने मेन कैरेक्टर के प्यार में होती है जो कि कहती है, मैं लीन को लाइक करती हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। जिसके बाद हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि माउंटेन के टॉप पर होता है जिसके चारों ओर येलो हो रहा होता है। फिर वो हंसते हुए चिल्लाकर कहता है,
मैं फाइनली कॉन्शियस एज में ब्रेक थ्रू कर लिया है। मेरी गॉडेस, मैंने मेरी लाइफ की 300 सालों को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। ये एक अल्टीमेट पैराडाइज था। जिसके बाद वो अपनी मिडल फिंगर ऊपर की ओर करके कहता है, मैं अभी जा रहा हूँ अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए। लेकिन तभी उसके सामने एक समवन पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर वो कहता है, क्या एक समवन एरा है। फिर वो उसके अंदर कूद जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है, इस किंगडम में सभी डीमन और गोस्ट बेलगाम हो गए हैं, इसलिए मेरे लाइफ स्पैन का 1 साल के बदले में प्लीज गॉड आपके डिसिपल को यहाँ पर भेज दीजिए। ये कहने के बाद उस पोर्टल से मेन कैरेक्टर आ जाता है। वो भी एक स्टाइल के साथ आता है, लेकिन वो लड़की उसके प्राइवेट पार्ट को देख लेती है और वो उस लड़की को कहता है, अरे तुम बहुत ही प्रीटी हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो उसे कहता है, तुम्हारा फिगर बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस फेस के साथ मैं तुम्हें 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं दे सकता। और वहीं पर ये सब देखकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, जिस वजह से उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं।